प्रेज राम, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्या परमेश्वर नकली नोटें बना सकते हैं? क्या परमेश्वर किसी देश की करेंसी नकली छाप सकते हैं? क्या परमेश्वर किसी की जेब से चोरी करके किसी और को पैसा दे सकते हैं? क्या परमेश्वर ऐसा काम करेंगे? आपका जवाब होगा नहीं, परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। आज मैं आपके सामने बड़े बड़े पास्टरों के जरिए होने वाले एक चमत्कार की बात कर रहा हूँ, जो कि वो चमत्कार सिर्फ और सिर्फ शैतान से है, लेकिन वो चमत्कार परमेश्वर की ओर से नहीं है। कैसे नहीं है और वो चमत्कार कौन सा है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक इंसान था जो बहुत धनवान था और उसके घर के बाहर लाजर नाम का एक भिखारी पड़ा रहता था। उसके घर वाले हर रोज आकर उसे वहाँ छोड़कर चले जाते थे। लोग उसको भीख देते होंगे और इससे हो सकता है उसका कारोबार चलता होगा। लेकिन ये जो लाजर थे उनके हालात बहुत भयानक से थे। एक तो गरीब थे, दूसरी बात पूरे शरीर में फोड़े पड़े हुए थे, पहनने को कपड़े नहीं थे, कुत्ते आकर उनके फोड़े को चाटते थे। लेकिन ऐसे हालात में रहने वाले ये लाजर वो मर गए। ऐसा नहीं लिखा कि चंगाई मिलने के बाद मर गए, धनवान होने के बाद मर गए, नहीं, जैसे थे वैसे ही मर गए। और जब मर गए ना तो वो स्वर्ग में पहुंच गए। क्यों स्वर्ग में पहुंच गए? लाजर को तो स्वर्ग में जाना ही नहीं चाहिए था, उनको तो नरक में ही जाना चाहिए था। वो स्वर्ग में क्यों चले गए? मालूम है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि लाजर को नरक में जाना चाहिए था? आज ज़्यादातर पास्टर लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं, आप धनवान हो जाओगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, गरीबी आपके ऊपर से चली जाएगी, गरीबी एक श्राप है, आप बहुत जल्द धनवान हो जाओगे। आप धनवान हो उससे तो मुझसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन गरीबी श्राप है ऐसा बाइबल में कहाँ पर लिखा है? ये लाजर जो गरीब थे, बीमार भी थे, फोड़े भी पड़े हुए थे, ऐसे ही हालात में मर गए, लेकिन स्वर्ग में चले गए। क्या श्रापित लोग स्वर्ग में जाते? श्रापित लोग नहीं जाते स्वर्ग में, आशीषित लोग स्वर्ग में जाते। अरे वो तो धनवान था, बीमार भी नहीं था, हर रोज मौज मस्ती करता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, वो तो नरक में चला गया। क्या वो आशीषित था? अरे आशीषित था तो नरक में कैसे चला गया? क्या नरक में आशीषित लोग जाते? नहीं, नरक में श्रापित लोग जाते। तो धनवान तो श्रापित था, वो आशीषित नहीं था। प्रभु ने बोला एक धनवान को, तेरी संपत्ति बेच दे, जो पैसा आए गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पीछे चल। मत धनवान होकर मेरे पीछे मत चल, सब बांट दे फिर मेरे पीछे चल। वो नहीं चल पाया। तो मालूम है प्रभु ने क्या बोला? सुई के नाके में से ऊंट का प्रवेश करना संभव हो सकता है, लेकिन धनवान का स्वर्ग में जाना असंभव है। धनवान स्वर्ग में नहीं जा सकता। एक इंसान था बहुत धनवान, काफ़ी फसल आई, उसने बोला मैं क्या करूं? फिर उसको खुद को आइडिया आया, बोले मैं ऐसा करता हूं कि मैं बड़े बड़े गोदाम बनाता हूं, काफ़ी कुछ उसमें भर कर रखता हूं। ऐसा किया भी उसने, और फिर मालूम है बाद में क्या बोला? हे मेरे प्राण, बहुत सालों के लिए बहुत कुछ तेरे पास भरा पड़ा है, खा पी और आनंद कर। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? हे मूर्ख, देखो धनवान को मूर्ख बोला, हे मूर्ख, आज रात तू मर जाएगा,
और तूने जो सिद्ध किया है, क्या फायदा उसका? देखो, ये धनवान भी तो श्रापित था, ये भी तो नहीं गया स्वर्ग में। प्रभु ने बोला, हे धनवान, तुम पर हाय, तुम्हारे पास जो सोना चांदी है उसको जंग लग जाएगा। सफानिया में लिखा है कि आखिरी दिनों में आपका सोना चांदी आपको नहीं बचा पाएगा। देखो, इतना सब कुछ धनवानों के विरोध में लिखा है। गरीबी श्राप नहीं है, ये बात समझ लेना। हाँ, आप गरीब हो, आपको पैसे की ज़रूरत है, परमेश्वर से मांगो, जितनी आपकी ज़रूरत है परमेश्वर देंगे। लेकिन गरीब होना वो श्रापित नहीं है, ऐसा पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा। परमेश्वर आपका गुजारा करेंगे, लेकिन गरीब होना श्रापित नहीं है। अगर आप गरीब हो, डरो मत, कोई बात नहीं, गरीब रहो, कोई बात नहीं, ये श्रापित अवस्था नहीं है। आजकल कई पास्टर वो अपनी मीटिंग में ऐसा बोलते हैं, चलो अपनी जेब को चेक कर लो, देखो आपकी जेब के अंदर कितना पैसा पड़ा है, आपका बैंक बैलेंस चेक कर लो, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, कितना बैलेंस है। मैं अभी यहाँ से प्रार्थना करता हूँ और आपके जेब में पैसे आएंगे और आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और वो लोग प्रार्थना करते हैं और सही में ऐसा चमत्कार होता है। सही में कई लोगों की जेब में पैसे आते हैं और कई लोगों के बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब मैं बोलता हूँ, क्या ये चमत्कार परमेश्वर ने किया? नहीं, ये चमत्कार शैतान से है। बहुत स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, ये चमत्कार शैतान से है। क्यों ये चमत्कार परमेश्वर से नहीं? समझ लो, आप ऐसी मीटिंग में हो, आपकी सारी जेब खाली है और वहाँ पर जो भी दास है, जो भी अपने आप को पास्टर या सेवक कहता है, एपोस्टल या प्रॉफिट कहता है, इवेंजलिस्ट कहता है, जो भी है, उसने प्रार्थना की और आपकी जेब में पैसा आ गया। अभी समझ लो, आपकी जेब में अगर पैसा आ गया तो नकली नोट तो आएगा नहीं। क्या परमेश्वर किसी को नकली नोट दे सकते? नहीं, नकली नोट तो नहीं देंगे, तो आएगा असली नोट। तो असली नोट उससे पहले कहीं पर तो था, किसी की जेब में तो था, किसी के घर में तो था, किसी के पर्स में तो था वो नोट। तो वहां से किसने चोरी की और आपकी जेब में डाल दिया? क्या परमेश्वर किसी की जेब से चोरी कर कर आपकी जेब में डालेंगे? कतई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर भी इसे तो परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु से प्रार्थना की, चमत्कार किसने किया? क्या परमेश्वर ने? कैसे चोरी कर कर आपकी जेब में परमेश्वर पैसा डाल सकते? क्या किसी का पैसा उठाकर आपके बैंक अकाउंट में डाल सकते? नहीं, ये परमेश्वर कर ही नहीं सकते। ये गलत है, ये गलत शिक्षा है, ये शैतानी चमत्कार है। परमेश्वर ऐसे चमत्कार नहीं करते। ऐसे पास्टरों से, ऐसे सेवकों से दूर रहो और परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।